हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एनडीटी में लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग मतलब कि एलपीटी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। तो एलपीटी में दो टाइप से आप पेनिट्रेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि इसमें दो टाइप की टेक्निक रहती है। सबसे पहली जो है वो विजिबल एलपीटी बोली जाती है और दूसरी जो है वो फ्लूरोसेंट एलपीटी होती है। तो फ्लूरोसेंट एलपीटी जो है उसमें आपको इंस्पेक्शन के लिए यूवी लाइट का यूज़ करना पड़ता है। तो यूवी लाइट जो रहती है उसमें भी तीन टाइप की यूवी लाइट रहती है, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। उसके अलावा एक वैक्यूम यूवी भी रहती है जो कि हमारे काम की नहीं है, पर इसमें से इंस्पेक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो खाली यूवी ए लाइट का ही हमको यूज़ करना रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो कैसे काम करती है और इसके साथ हमको कैसे इंस्पेक्शन करना है और यूवी लाइट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मतलब कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप यूवी लाइट है वो ले सकते हैं, वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अभी तक हम आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब कि यूवी रेडिएशन क्या होता है ये बता देता हूँ। उसके बाद हम आगे इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारा है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है बराबर उसका यूज़ करके हमको फ्लूरोसेंट एलपीटी करना रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ फ्लूरोसेंट लिक्विड पेनिट्रेंट इंडिकेशन इज शोन इन फिगर बिलो। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें आपको ये स्पेक्ट्रम कैसे देखना है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स रहते हैं और यहाँ से ये डायरेक्शन में आप जाओगे तो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन होती जाती है। मतलब कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी ये लेस फ्रीक्वेंसी वाला एरिया है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है तो यहाँ पे वेवलेंथ आपका कम रहेगा, जबकि राइट साइड में जाओगे यहाँ पे ये डायरेक्शन में तो आपका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा रहता है। बराबर, मतलब कि लेफ्ट साइड वाले जो पोर्शन है बराबर वो आपके शॉर्ट वेवलेंथ वाले पोर्शन है, जबकि राइट साइड में आप जाओगे तो लॉन्ग वेवलेंथ वाले पोर्शन बोले जाते हैं। तो उसमें सबसे बीच वाला ये जो पोर्शन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो विजिबल में जो भी वेव्स रहते हैं वो हम आंखों से देख सकते हैं। तो विजिबल में से लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये अल्ट्रावायलेट का पोर्शन है। तो ये पोर्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं चार टाइप से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, चार टाइप का। सबसे पहला वैक्यूम यूवी है, उसके बाद यूवी सी रेडिएशन, उसके बाद यूवी बी और यूवी ए। तो ये रेडिएशन जो है यहाँ पे इसका वेवलेंथ लिखा हुआ है बराबर। तो हमारा जो काम का है ये पोर्शन है, मतलब 315 टू 400 नैनोमीटर का जो रेंज है वो हमारे इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप यूवी लाइट से फ्लूरोसेंट इंस्पेक्शन करते हो, चाहे वो एलपीटी है या एमपीटी, दोनों में आप ये यूज़ कर सकते हो। तो फ्लूरोसेंट टेस्टिंग में आप जो यूवी ए लाइट का यूज़ करते हो उसका जो रेंज है वो मोस्टली 315 या 320 से 400 नैनोमीटर की रेंज में इंस्पेक्शन करना रहता है। तो जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो ये रेंज में रहेगा बराबर। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक्सरे गामा रेज भी है बराबर, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेज है जिसका हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग मतलब कि आरटी में यूज़ करते हैं। और राइट साइड में आप जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, वहाँ पे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होते हैं बराबर। तो इस टाइप से आपका अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है। अभी आगे देखते हैं यूवी लाइट है वो मोस्ट कॉमन हैंड हेल्ड अल्ट्रावायलेट
mercury vapor arc lamp with produce filter light in the wavelength range of 320 to 400 नैनोमीटर। बराबर, तो हमारे जो काम का वेवलेंथ जो है वो 320 टू 400 नैनोमीटर है, उसके लिए आपको मर्क्यूरी आर्क लैम्प का यूज़ करना पड़ेगा, मर्क्यूरी वेपर आर्क लैम्प का। बराबर, जिससे आपको फिल्टर लाइट जो फाइनल आउटपुट जो है वो लाइट जो है उसका वेवलेंथ जो है वो 320 से 400 नैनोमीटर के बीच में मिल जाएगा। अल्ट्रावायलेट मर्क्यूरी वेपर आर्क लैम्प कॉज द फ्लूरोसेंट पेनिटन टू फ्लूरोसेंट विजिबल लाइट इन द ग्रीन येलो कलर रेंज। तो आपको जो फाइनल इंडिकेशन जो मिलता है वो ग्रीन येलो टाइप का इंडिकेशन मिलेगा। मतलब कि आप जो फ्लूरोसेंट पेनिटन यूज करते हो, बराबर, वो फ्लूरोसेंट होगा, मतलब कि जब भी आप उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट है वो अप्लाई करोगे तो वो फ्लूरोसेंट होगा, मतलब कि चमकेगा और ग्रीन येलो टाइप का उसका कलर मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल बीइंग व्यूड, द इक्विपमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मर्क्यूरी आर्क बल्ब एंड फिल्टर। तो मर्क्यूरी आर्क लैम्प जो आपका रहता है उसमें दो चीज़ रहता है, एक बल्ब है और दूसरा फिल्टर है। उसके बाद फॉर करेक्ट टेस्ट रिजल्ट्स द लैम्प शुड प्रोड्यूस एन इंटेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 800 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसमें रिजल्ट चाहिए तो इंटेंसिटी जो आपका है, जो सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी है वो 800 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनिमम चाहिए। एंड मोस्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर द आउटपुट टू बी यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर्ड एट 38 सेंटीमीटर और 15 इंच, विच शुड बी चेक ऑन अ डेली और वीकली बेसिस। बराबर, तो कोड के हिसाब से देखो या कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो मोस्ट ऑफ केस में ये जो वैल्यू रहती है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट की इंटेंसिटी, वो ग्रेटर देन 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। और ये चेक करने के लिए एक मीटर रहता है जिसको यूवी लाइट मीटर बोलते हैं, जिसका आपको यूज़ करना है। दिस इक्विपमेंट चेक इज needed because the lamp loses its intensity over a period of usage and will have to be replaced before it burns out। बराबर, तो आपको ये वीकली बेसिस पे या हर रोज, बराबर, मतलब डेली बेसिस पे आपको चेक करना है कि इसमें इतना इंटेंसिटी आपका बल्ब जो है वो दे रहा है कि नहीं। बराबर, तो ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप यूज़ करोगे ये मर्क्यूरी आर्क लैम्प का, तो वैसे वैसे इसका लैम्प का जो इंटेंसिटी है वो लूज होता जाता है, तो उसके कारण थोड़े टाइम के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बिफोर इट बर्न्स आउट। मतलब वो एकदम इंटेंसिटी लूज हो जाए उससे पहले आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद द लैम्प डीप एंड रेड पर्पल फिल्टर इज designed to pass only those wavelength of light that will activate the fluorescent penitent material, which is about 365 nanometer. It also helps filter out harmful ultraviolet radiation। बराबर, तो इसमें मैंने बताया कि बल्ब और फिल्टर दो टाइप के इसमें पार्ट रहता है। तो फिल्टर जो रहता है वो क्या काम करता है कि इसमें से वही वेवलेंथ पास करेगा जो कि फ्लूरोसेंट पेनिटन इंस्पेक्शन के लिए हमको ज़रूरी है। बराबर, इसमें मोस्ट ऑफली 365 नैनोमीटर है वो पीक रहता है। बराबर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो हमारा यूवी ए लाइट जो है उसका रेंज जो है वो 320 टू 400 रहता है, मतलब यूवी ए लाइट है उसका ही हमको यूज़ करना है इंस्पेक्शन के लिए। बराबर, तो इसका आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे 320 टू 400, उसमें भी बीच वाला जो 365 नैनोमीटर वाला है ऐसे करके ग्राफ रहता है। बराबर, तो 365 वहाँ पे पीक वैल्यू रहता है यहाँ पे, मतलब कि 365 पे आपको एकदम फर्स्ट क्लास रिजल्ट मिलेगा। बराबर, तो 365 नैनोमीटर जो है वो पीक वैल्यू है, तो वो वैल्यू है वो अपना पर्पल फिल्टर, रेड पर्पल फिल्टर है वो पास करता है। उसके अलावा जो भी वैल्यू है उसको फिल्टर कर देता है। बिकॉज डस्ट, डर्ट एंड ऑयल ग्रेटली रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट,
द फिल्टर शुड बी फ्रिक्वेंटली क्लीन। तो फिल्टर जो लगा रहता है आगे, उसमें धूल मिट्टी वगैरह सब उसमें लगेगा तो लाइट का इंटेंसिटी है वो डाउन हो सकता है, उसके कारण उसको क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद व्हेन यूजिंग मर्क्यूरी वेपर आर्क लैम्प द फुल इंटेंसिटी ऑफ अ लैम्प इज नॉट अटेन until the mercury arc is sufficiently heated। बराबर, तो इसमें आप जैसे ही लैम्प चालू करोगे तो सीधा ही आपको इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको लैम्प को पहले हीट करना पड़ता है। एटलीस्ट 5 मिनट वार्म अप इज रिक्वायर्ड टू रीच द रिक्वायर्ड आर्क टेम्परेचर। तो 5 मिनट का वार्म अप टाइम या हीट अप टाइम इसको बोलते हैं, वो देना पड़ेगा। बिकॉज स्विचिंग द लैम्प एंड लैम्प ऑन एंड ऑफ shortens bulb life, the lamp is usually left on during the entire test period। बराबर, तो अगर आप इसको बीच में बंद या चालू कर देते हैं तो बल्ब का लाइफ है वो कम हो जाता है। बराबर, तो उसके कारण जब भी आपको इंस्पेक्शन करना है तो पूरा टेस्ट पीरियड है उसके दौरान आपको लैंप जो है वो चालू ही रखना है। बराबर, लेफ्ट ऑन मतलब कि चालू ही रखना है, बीच में आपको चालू बंद ऐसा नहीं करना है। If the ultraviolet radiation is switched off, it will not respond immediately. When turned on, it may take up to about 10 minutes to reach full intensity again। बराबर, तो अगर आप इसको बंद कर देंगे उसके बाद फिर से चालू करेंगे तो 10 मिनट का टाइम फिर से देना पड़ेगा जिससे आपको इंटेंसिटी मिले। बराबर, तो इससे अच्छा ये है कि हम लैंप जो है उसको इंस्पेक्शन के दौरान चालू ही रखें। यू कैन ऑल्सो यूज LED UVA लाइट एज पर लेटेस्ट कोड। तो अभी ASME का जो लेटेस्ट एडिशन आया है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसका जो लेटेस्ट कोड आया है उसमें आपको पता हो तो सेक्शन 5 जो है वो NDT मेथड्स के लिए है। तो उसमें LPT और MPT का जो आर्टिकल है उसमें जो UVA लाइट है उसके लिए अभी आप LED UV लाइट का भी यूज कर सकते हो। बराबर, मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड है उसका भी यूज आप कर सकते हो। पहले के टाइम में क्या था कि आप खाली मर्क्यूरी आर्क लैम्प का ही यूज कर सकते थे, पर अभी इन्होंने LED UV लाइट भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक UVA लाइट, ये मर्क्यूरी आर्क लैम्प है, इसका फिगर ऐड किया है। तो ये 100 वॉट का अल्ट्रावायलेट लैम्प विथ ट्रांसफॉर्मर। बराबर, यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मर है। बराबर, ये आपका लैम्प है और यहाँ पे आगे फिल्टर लगाया हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे और एक फिगर है, ये बैटरी ऑपरेटेड UV लाइट है। तो 12 वॉट का बैटरी रहता है और यहाँ पे आगे फिल्टर रहता है। उसके बाद ये दूसरा पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड ट्यूबुलर UV लाइट भी रहता है। ट्यूबुलर का मतलब ये है कि अंदर जो आपका मर्क्यूरी आर्क लैंप जो है वो ऐसे ट्यूबुलर शेप में रहता है। बराबर, तो इस टाइप का UV लाइट भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको UVA लाइट का यूज करके फ्लोरोसेंट, पेनिटन और मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन भी आप इसमें या UV लाइट का यूज करके MPT भी कर सकते हैं। बराबर, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।